इन अल्फाजों को हम प्रश्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो इन अल्फाजों को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आते हैं और इन अल्फाजों के मतलब को समझे बगैर हम सवाल का मतलब नहीं समझ सकते। Welcome to School to You. पहला शब्द है केव्हा या कधी। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। इंग्लिश में इनका मतलब व्हेन होता है। उर्दू में इसके मानी कब के होते हैं। उदाहरण यानी मिसाल के तौर पर इसे इस्तेमाल करके दिखाया गया है। तू केव्हा जाणार आहेस या तू कधी जाणार आहेस। इन दोनों का उर्दू में तर्जुमा होता है तू कब जाने वाला है। दूसरा शब्द है कशाला का। इन दोनों का भी एक ही मतलब होता है। इंग्लिश में इसका मतलब वाई का होता है, जबकि उर्दू में क्यों इसका मतलब होता है। मिसाल के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करके बताया गया है। पहले जुमले में का इस्तेमाल है, जैसे तुम्ही असे का केले। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा आपने ऐसा क्यों किया। दूसरा जुमला कशाला पाहतोस। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा क्यों देखता है, यानी दोनों जुमलों में क्यों आया है। कौन, इस शब्द का इंग्लिश में तर्जुमा हु के होंगे, जबकि उर्दू में कौन इसका मतलब होता है। मिसाल के तौर पर हे कौन लिहले, यानी ये किसने लिखा। काय, इसका इंग्लिश में मतलब व्हाट। उर्दू में इसके मानी क्या के होते हैं। उदाहरण यानी मिसाल तुम्ही काय करनार। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा आप क्या करोगे। किती, इंग्लिश में इसके मानी हाउ मैनी के होते हैं, जबकि उर्दू में कितना। मिसाल के तौर पर तुझे वजन किती किलो आहे। तेरा वजन कितने किलो है। कसे, कसा। इन दोनों के इंग्लिश में मानी हाउ के होते हैं, जबकि उर्दू में कसे के कैसे और कसा के मानी कैसा होते हैं। मिसाल के तौर पर तुम्ही कसे आहात, आप कैसे हो। तू कसा आहेस, तू कैसा है। कोठे यानी वेयर। उर्दू में इसके मानी कहाँ के होते हैं। मिसाल के तौर पर तुम्ही कुठे राहता, आप कहाँ रहते हो। केवढ़ा, इसके मानी भी इंग्लिश में हाउ मेनी के होते हैं,
जबकि उर्दू में कितना। मिसाल के तौर पर फनस केवड़ा मोटा आहे, फनस कितना बड़ा है। कुठला, कुठली, कुठले, इन तीनों के मानी विच के होते हैं। आप समझ गए होंगे कि कुठला लड़के के लिए, कुठली मोन्नस के लिए और कुठले जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में इनके मानी बतरतीब कहाँ का, कहाँ की, कहाँ के इस तरह होता है। मिसाल के तौर पर पहले जुमले में कुठला इस्तेमाल किया गया है। मुजाहिद कुठला है, मुजाहिद कहाँ का है। फातिमा कुठली आहे, फातिमा कहाँ की है। सबा आणि जावेद कुठले आहेत, सबा और जावेद कहाँ के हैं। इस तरह से इनके मानी होते हैं। कुणामुळे, इंग्लिश में इनके मानी बिकॉज ऑफ होम के होंगे, जबकि उर्दू में किसकी वजह से। मिसाल के तौर पर उमर कोणामुळे पडला, उमर किसकी वजह से गिर गया। कधीपासून, इस शब्द के इंग्लिश में मानी होते हैं फ्रॉम व्हेन, जबकि उर्दू में कब से। मिसाल के तौर पर तुम्ही कधीपासून उभे आहात, आप कब से खड़े हो। कशासाठी, इंग्लिश में इनके मानी फॉर व्हाट के होते हैं, जबकि उर्दू में इनके मानी किस लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर तू कशासाठी शिकतोय, तू किस लिए सीखता है। कशानंतर, इंग्लिश में इनके मानी आफ्टर व्हाट के होते हैं, जबकि उर्दू में किसके बाद। मिसाल के तौर पर जुमले में इस्तेमाल किया गया है कशानंतर उन्हाड़ा येतो, किसके बाद गर्मी आती है, या गर्मी किसके बाद आती है। कोणता, कोणती, कोणते, इन तीनों के मानी इंग्लिश में विच के होते हैं, जबकि उर्दू में बिलतरतीब कौन सा, कौन सी, कौन से के होते हैं। आप समझ गए होंगे कि कोणता मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, कोणती मोन्नस के लिए और कोणते जमा के लिए। यहां मिसालों के जरिए समझाया गया है। पहले जुमले में कोणता इस शब्द का इस्तेमाल है। कोणता पेन चांगला आहे, कौन सा पेन अच्छा है। कोणती साड़ी सुंदर आहे, कौन सी साड़ी खूबसूरत है। कोणते सर चांगले शिकवतात, कौन से सर अच्छा सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन तमाम प्रश्नार्थक शब्द को आप अच्छी तरह से याद कर ले ताकि सवालात के मतलब को आसानी से समझ आ जाए। अगर आप सवाल का मतलब समझोगे तभी तो जवाब लिखोगे ना, तो इसीलिए इन लफ्जों को आप अच्छी तरह से याद कर ले। इसी तरह का एक वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.